तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हमास और इजराइल की जंग में अमेरिका ने मार दी पलटी। अमेरिका ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल को दी धमकी। कहा गाजा पर कब्जा किया तो आपके खिलाफ करेंगे कार्रवाई। यहूदियों का रो रो कर बुरा हाल। अमेरिका ने बीच मझधार में नेतन्याहू को दिया धोखा। इजराइल फिलिस्तीन की जंग में 3 भारतीय मूल की लड़कियों की हुई मौत। हमास के लड़ाकों से लड़ते हुए गाजा में हुई शहीद। चाइनीज फंडिंग के मामले में न्यूज क्लिक के संस्थापक ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। वकील बोले गिरफ्तारी है गलत, मोदी सरकार तत्काल करे इनको रिहा। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फूटा गुस्सा। सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, मांग रहे हैं पीएम पद से इस्तीफा। पूरी तरह से फंस गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। फिलिस्तीन के समर्थन में अब खुलकर उतरा चीन। इजराइल को दे डाली धमकी। कहा अब हद पार कर रहा है इजराइल, गाजा पर अटैक करे बंद, नहीं तो करेंगे आपके खिलाफ कार्रवाई। देश के दुश्मन है हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विश्व हिंदू परिषद को ठहराया भारत पाकिस्तान के बंटवारे का जिम्मेदार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हमास इजराइल की जंग में अमेरिका ने मारी पलटी। बाइडेन ने हमास का समर्थन करते हुए इजराइल को दिया झटका। जो दोस्तों आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच बीते एक हफ्ते से जंग जारी है। इसी जंग में अब ऐन वक्त पर अमेरिका ने इजराइल को झटका दिया है और पलटी मारते हुए हमास का समर्थन कर दिया है, जिससे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं और यहूदी अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वो आगे क्या करें, क्योंकि इजराइल को बीच मझधार में लाकर अमेरिका ने छोड़ दिया है और इजराइल अब ना तो किसी तरफ का रहा। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जा किया तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी और इस गलती का खामियाजा इजराइल को भुगतना होगा। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो अभी तक इस जंग में इजराइल के साथ दिख रहे थे, उन्होंने ऐन वक्त पर ही पलटी मार दी है और उन्होंने इजराइल को धोखा देते हुए अब हमास का समर्थन कर दिया है और इजराइल को जंग में चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने गाजा पर कब्जा किया तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होगी और इसका खामियाजा पूरी इजराइल की सेना को उठाना होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल फिलिस्तीन की जंग में 3 भारतीय मूल की लड़कियों की हुई मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच बीते 9 दिनों से जंग जारी है। इस जंग में दोनों पक्षों की ओर से बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं और अब ताजा मामला इजराइल में भारतीय मूल की 3 लड़कियों की मौत होने का सामने आया है, जिसने मोदी सरकार के होश भी उड़ाकर रख दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2 लड़कियां इजराइल डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा थीं, जबकि तीसरी की अभी पुख्ता जानकारी हासिल नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से जानकारी दी गई है कि ये तीनों ही भारतीय लड़कियां हमास के लड़ाकों से लड़ते हुए शहीद हुई हैं और ये लड़कियां गाजा पट्टी के करीब में ही शहीद हुई हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब गाजा पट्टी पर से इजराइल पर हमले किए गए थे, तभी इजराइल की सेना के लोग फिलिस्तीन और गाजा के खिलाफ लड़ने के लिए जमीन पर उतरे थे और इसी जमीन पर इन तीनों भारतीय महिलाओं की मौत हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो चाइनीज फंडिंग के मामले में न्यूज क्लिक के संस्थापक ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी को बताया गलत। जी दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मामले में फंसे वेबसाइट न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकासिया ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस मामले को लेकर खटखटाया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने प्रवीण और अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा। दरअसल आपको बता दें कि UAPA के तहत इन दोनों ही की गिरफ्तारी हुई है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने न्यूज क्लिक चैनल पर चीन से पैसा लेकर मोदी सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ईडी के छापे भी न्यूज क्लिक के दफ्तरों में पड़े थे और इनके संस्थापकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यूज क्लिक के कपिल सिब्बल ने
गिरफ्तारी को गलत बताया है और दोनों न्यूज चैनल के मालिकों को छोड़ने की मांग की है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनको छोड़ता है या फिर नहीं। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग मांग रहे हैं पीएम पद से इस्तीफा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल में हमास के अचानक हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, जिसमें 1400 से अधिक इजरायली लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई सौ लोगों को हमास ने बंधक बना लिया है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास द्वारा लोगों को बंधक बनाए जाने पर पीड़ित परिजनों ने अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ इजराइल में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जिससे बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोग पोस्टर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। कई दिनों से बंधक बनाए गए लोग अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे हैं, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि अब जिन परिवारों के लोगों को बंधक हमास ने बनाया है, उन लोगों ने सड़क पर उतरकर इस्तीफा बेंजामिन नेतन्याहू का मांगा है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के लोगों ने कहा है कि इजराइल की रक्षा करने में बेंजामिन नेतन्याहू विफल रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और बेंजामिन नेतन्याहू को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हमास के हमले के बाद अब इजराइल में सरकार गिरने जा रही है और नेतन्याहू इस्तीफा देने वाले हैं। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पर हमलों से नाराज हुआ चीन। इजराइल को चेतावनी देते हुए हमलों को रोकने की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी पर हमलों से अब चीन नाराज हो गया है। चीन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फटकार लगाते हुए तत्काल हमलों को रोकने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने कहा है कि इजराइल अब आत्मरक्षा के नाम पर लगातार फिलिस्तीनी और गाजा के लोगों को निशाने पर ले रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। वहीं आपको बता दें कि अब चीन ने हिदायत दी है कि अब इजराइल हद पार कर रहा है और लगातार गाजा पर अटैक कर रहा है, अब इनको अटैक रोक देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि चीन ने कहा है कि अगर ऐसे ही गाजा पर इजराइल अटैक करता रहा तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और हम इस मामले को लेकर नाराज हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल को खुली धमकी अब चीन ने भी दे डाली है कि अगर हमले नहीं रोके तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाया आरोप, कहा हिंदू महासभा ने कराया भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादित बयान देकर फंस गए हैं। हिंदू राष्ट्र और देश के विभाजन पर दिए गए उनके इस बयान पर राजनीतिक विवाद देश में शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के बांदा में मौर्य ने देश के बंटवारे के लिए मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना को नहीं बल्कि हिंदू महासभा को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। मौर्य ने कहा है कि भारतीय संविधान कहता है कि देश में जन्म स्थान, लिंग, जाति एवं आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। एक हिंदू यदि हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकता है तो दूसरे क्यों नहीं। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वे देश के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं कराया था। ये भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तो हिंदू महासभा के कहने पर हुआ था। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दुनिया के सबसे बड़े पोप फ्रांसीसी ने फिलिस्तीन का किया समर्थन, इजराइल के विरोध में दिया बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वेटिकन सिटी ने अब इजराइल के विरोध में फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है, जिससे इजराइल बुरी तरह से बौखला गया है और वेटिकन सिटी पर ही इजराइल ने हमला बोल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पोप फ्रांसीसी जो दुनिया के महान पोप हैं, उन्होंने कहा है कि इजराइल के लोग लगातार मुसलमानों पर अत्याचार फिलिस्तीन में कर रहे थे। अगर फिलिस्तीन के लोगों ने अपनी रक्षा के लिए इजराइल पर हमला भी कर दिया तो इसमें क्या गलत हो गया। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच जंग में ईसाई समुदाय के लोगों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है और इजराइल को फटकार लगाई है। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंधकों को बिना किसी शर्त के रिहा करे हमास, यूएन चीफ गुटेरस ने इजराइल से की भी अपील। जय दोस्तों, आपको बता दें कि हमास के हमले के बाद इजराइल गाजा पट्टी पर
आक्रामक हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल की सेना कभी भी गाजा में घुस सकती है और दोनों तरफ से लगातार हमले जारी हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने हमास से किसी भी प्रकार की शर्तें रखे बिना बंधकों को तुरंत रिहा करने का आह्वान किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में गुटेरस ने 2 अपील की है। उन्होंने पोस्ट किया है कि चूंकि हम सेंटर ईस्ट में रसातल के कगार पर हैं, ऐसे में मेरी 2 मानवीय अपील हैं कि पहला हमास से कि वह बंधकों को बिना किसी शर्त के तुरंत रिहा करे, वहीं दूसरी ओर इजराइल को गाजा में नागरिकों की खातिर मानवीय सहायता के लिए त्वरित और बिना रुकावट के जरूरी चीजों को पहुंचाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एंटोनियो गुटेरस ने भी अब मान लिया है कि हमास इजराइल से जंग नहीं हारेगा।